नमस्कार सभी को। एक बार फिर आपका स्वागत है जीके के क्वेश्चंस के साथ। और जीके के क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का जो कुल सतही जल है इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान में इसका 1.16% है। किसमें? कुल सतही जल में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सिंचाई जो सिंचाई है सर्वाधिक किन संसाधनों से होती है। राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक किन संसाधनों से होती है। तो कुएं एवं नलकूप ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसके बाद नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई है किन जिलों में होती है। तो नहरों से अगर सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक श्री गंगानगर जिले में होती है। तालाब द्वारा अगर बात करें सर्वाधिक सिंचाई की तो तालाब द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वह आपके भीलवाड़ा जो ज़िला है, इस भीलवाड़ा ज़िले में तालाबों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में एक नहर है, नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो श्री कंवर सेन को राजस्थान नहर, जिसका वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर, का जनक कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर से गंग नहर को कब जोड़ा गया। इंदिरा गांधी नहर से गंग नहर को कब जोड़ा गया या कहाँ जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया लोहागढ़ के निकट। आदिवासी के जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, इसमें बांसवाड़ा में किस परियोजना द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो आदिवासी क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र में माही बजाज सागर परियोजना है जो कि आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में इस परियोजना से बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है इसको कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरि के बैराज में है। एक क्वेश्चन है आपके कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो इसकी जो संयुक्त परियोजना है वह है आपके भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भी कहा गया है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को। और भाखड़ा नांगल बांध को किसने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है इसको विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अगला क्वेश्चन है आपके, गंभीरी जो नदी है, गंभीरी नदी पर कौन सा बांध है। तो गंभीरी नदी पर अजान नामक बांध है। राजसमंद झील है, यह किस नदी पर बनाई गई है। राजसमंद झील है, यह किस नदी पर बनाई गई है। तो गोमती नदी पर राजसमंद झील बनाई गई है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, यानी कहाँ तक इससे सिंचाई की जाती है। तो गडरा रोड तक इससे सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर की गहराई भी कई बार पूछी जाती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी जो गहराई है 6.4 मीटर है, यानी 6.4 मीटर के लगभग ये गहरी है। जवाई बांध किस शहर को जलापूर्ति करता है। जवाई बांध किस शहर को जलापूर्ति करता है। तो जवाई बांध पाली शहर को जलापूर्ति करता है। पार्वती बांध किस जिले में है। पार्वती बांध धौलपुर जिले में है।
और एक आया छापी सिंचाई परियोजना। छापी सिंचाई परियोजना, इसका थोड़ा कंफ्यूज है क्वेश्चन का, इसको बाद में देखते हैं अपन। भारत की कहें कि जो बीकानेर शहर है, इस बीकानेर शहर में पेयजल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो बीकानेर शहर में कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है, इसके द्वारा पेयजल की पूर्ति की जाती है। एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इनमें सेम की समस्या मतलब होती है कि जो नहर का पानी जा रहा है उससे करीब 50-50, 100-100 मीटर तक सीम आ जाती है, और वो सीम उस मिट्टी को क्या कर देती है? ख़राब कर देती है, बंजर बना देती है, बार बार फसल नहीं हो पाती है वहाँ पे। तो ये थे आपके क्वेश्चन राजस्थान की सिंचाई से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण, इन्हें पढ़ते रहें और बाकी के क्वेश्चन आते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए लाए जाते हैं, इन क्वेश्चनों को खूब पढ़ें और चैनल को लाइक भी कर दें, आप सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।